अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोज़ाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जवाब दूंगा और वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए। मेरे दोस्तों, तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहें। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं। इस सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें, नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। जब भी गुस्सा आए तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई बुक फॉर बॉयज़ ज़रूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाइए। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। ध्यानपूर्वक श्रवण कर। यह कोई साधारण उपदेश नहीं, यह युद्ध भूमि में दिया गया आदेश है। तू कहता है अनुशासन कठिन है, मैं कहता हूँ तू स्वयं दुर्बल है, क्योंकि जो योद्धा होता है वह मार्ग नहीं खोजता, वह मार्ग बना देता है। तू दिन भर उन मूर्खों की भांति भटकता है जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं, और फिर विलाप करता है, मेरा जीवन क्यों व्यर्थ जा रहा है। आस्मर उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मनम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना है, स्वयं को गिराना नहीं। परंतु तू क्या कर रहा है? बिना लक्ष्य के, बिना योजना के एक दिशाहीन दूत की भांति जीवन बर्बाद कर रहा है। 6 मास का भी संकल्प नहीं, एक दिन का भी स्पष्ट लक्ष्य नहीं, और अपेक्षा करता है विजय की। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। उठ, योजना बना। स्वास्थ्य, धन और सामर्थ्य, यही तेरे 3 अस्त्र हैं। पहले अपने शरीर को स्थिर कर, फिर धन अर्जित कर, क्योंकि बिना संसाधन के शक्ति अधूरी है। और सुन, सबसे घातक शत्रु कौन है? न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। तेरे हाथ में पकड़ा यह यंत्र, तेरा फोन, यही तेरी चेतना को हर क्षण खंडित कर रहा है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, जिस पर तू ध्यान लगाता है उसी में तेरा मन फंस जाता है। आज तू हर 15 क्षण में नया विषय देखता है तो तेरा मन चंचल, दुर्बल और अशक्त हो चुका है। डोपामिन के इस जाल में तू फंस गया है। पहले पुरुष श्रम से आनंद पाता था, आज तू अंगूठा चलाकर सुख खोज रहा है। ये सुख नहीं, ये पतन है। इसलिए त्याग कर इस विष को, त्याग कर उस इंस्टाग्राम, उस शॉर्ट्स को जो तेरी बुद्धि को चबा रहे हैं। और जब तू कहता है कल से शुरू करूंगा, तब जान ले कल नाम का कोई अस्तित्व नहीं। काल क्रीडति गच्छत्यायु, समय खेल रहा है और तेरी आयु समाप्त हो रही है। इसलिए अभी इसी क्षण कुछ कर, चाहे छोटा कार्य हो, परंतु निष्क्रिय मत रह। यही कर्म तुझे उठाएगा। हर रात्रि स्वयं से प्रश्न कर, आज किसने मुझे हराया? फोन, आलस्य, संगति, और फिर अगले दिन उस शत्रु का वध कर। यही साधना है, यही ब्रह्मचर्य का आचरण है। केवल वासना का त्याग नहीं, बल्कि संपूर्ण ऊर्जा का नियंत्रण। स्मर वीर, ब्रह्मचर्य ही वह अग्नि है जिससे तेरा ओजस प्रज्वलित होता है। जब तू इस शक्ति को रोकता है तब तेरी दृष्टि में तेज आता है, तेरी वाणी में वज्र आता है और तेरी उपस्थिति ही लोगों को झुका देती है। यही वह शक्ति है जिससे साधारण मनुष्य असाधारण बनता है। अब अंतिम प्रश्न, क्या तू स्वप्न देखने वाला रहेगा या उन्हें साकार करने वाला बनेगा? निर्णय कर अभी, इसी क्षण, और उठकर युद्ध आरंभ कर। तू थका हुआ क्यों है?
जबकि तूने अभी तक कुछ जीता ही नहीं, क्योंकि तेरी शक्ति खर्च नहीं हो रही, वह बिखर रही है हर छोटी इच्छा में, हर बेकार लालसा में। सुन, असली सच यही है, जितनी ज़्यादा इच्छाएं उतना ज़्यादा बिखराव। तेरा मन कोई कमज़ोर चीज़ नहीं है, पर तूने उसे 100 टुकड़ों में बांट दिया है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये सुख, कभी वो डिस्ट्रैक्शन, और इसी भागदौड़ में तेरी असली शक्ति खो जाती है। ब्रह्मचर्य धीरे धीरे इस बिखराव को खत्म करता है, तेरी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करता है, और वही एकाग्रता धीरे धीरे आग बन जाती है। ऐसी आग जो सिर्फ लक्ष्य तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसे हासिल करके ही रुकती है। और अगर तू सच में इस रास्ते को समझना चाहता है बिना बार बार गिरने के, तो मेरी खुद की लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक वही एक तरीका है जिसने सैकड़ों लड़कों को इस चक्र से बाहर निकाला है। सिंपल, डायरेक्ट और रियल। अगर तू तैयार है बदलने के लिए तो मुझे मैसेज कर और इसे अब भी ले। बीच में एक समय आएगा जब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगेगा, मन बोलेगा वापस जा, पुरानी आदतों में जा, और यही 99% लोग हार जाते हैं। पर सच ये है, वो बोर्डम तेरी दुश्मन नहीं, तेरी हीलिंग है। तेरा दिमाग रीसेट हो रहा है, तेरी कंट्रोल वापस बन रही है। अगर तू इस फेज को पार कर गया तो तू उस लेवल की क्लैरिटी और फोकस पाएगा जहाँ ज़्यादातर लोग कभी पहुँच ही नहीं पाते। और धीरे धीरे तू वापस वही बनता है जो तू असल में था। ना ज़्यादा सोच, ना बेकार की चाहत, सिर्फ साफ दिमाग, पूरा कंट्रोल और एक सीधा रास्ता। तू दुनिया के हिसाब से रिएक्ट करना बंद कर देता है और अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता है। अब बस एक चॉइस है, या तो तू बिखरा रहेगा या खुद को एक बिंदु पर लाकर अपनी पूरी ताकत से अपनी ज़िंदगी बदल देगा। भाई, एक सवाल, आज से 5 साल बाद तू कैसा दिखेगा? वही थका हुआ, वही टूटा हुआ, वही कल से पक्का वाला इंसान, या वो इंसान जिसे देखकर लोग पूछें यार तूने क्या किया अपने आप को? वो दूसरा इंसान बनना चाहता है तो अगले 5 मिनट अपनी ज़िंदगी दे दे मुझे। मैं जानता हूँ तू रात को सोने से पहले क्या महसूस करता है। वो भारीपन, वो खालीपन एक काम करता है और लगता है जैसे खुद को धोखा दिया। फिर सुबह उठकर वही सवाल, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? तूने लाखों वीडियो देखे, हज़ारों कोर्स सेव किए, कितने ऐप डाउनलोड किए, कितने ग्रुप ज्वाइन किए, फिर भी तू वही है, वही दर्द, वही चक्र। क्योंकि जो चीज़ तुझे चाहिए थी वो तुझे आज तक मिली ही नहीं। सोच, हमारे आर्शियों के पास ना फ़ोन था ना इंटरनेट, फिर भी उन्होंने ऐसी शक्ति हासिल की जिसे आज का साइंस भी देख कर हैरान है। उसका राज क्या था? ब्रह्मचर्य। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक पावर है। जब तेरी एनर्जी बाहर नहीं जाती, वो अंदर जाती है। दिमाग तेज़ होता है, शरीर मजबूत होता है, तेरी प्रेजेंस बदल जाती है, तो सच में एक अलग इंसान बन जाता है। मैंने 10 साल सिर्फ इसी को समझने में लगाए, कैसे ब्रह्मचर्य को सही तरीके से जिया जाए। हर ग्रंथ पढ़ा, हर साइंस समझी, हर तरीका आजमाया, 1000 बार गिरा, फिर उठा, फिर सुधारा, और जब वो सिस्टम पूरा बना मैंने उसे एक जगह डाल दिया, ब्रह्मचर्य गाइड। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो रिलैप्स को जड़ से ख़त्म करता है, तेरी एनर्जी को पावर में बदलता है, तेरी आदतें बदलता है, तेरी पहचान तक बदल देता है। ये एक ई बुक नहीं है, ये तेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अब सुन, लोग इसके लिए 50,000 रुपये देते हैं, 10,000 रुपये के कोर्स खरीदते हैं, 500 से 1,000 रुपये की किताबें लेते हैं जिनका आधा काम का नहीं होता, और मैं तुझे 10 साल की मेहनत, पूरा सिस्टम 99 रुपये से भी कम में दे रहा हूँ, एक चाय से भी कम में। तेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक वीडियो बंद कर और फिर वही पुराना चक्कर दोहराता रहे। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में जा, लिंक क्लिक कर और 99 रुपये से कम में अपने आप में इन्वेस्ट कर। 5 साल बाद तू वही रहेगा या वो इंसान बनेगा जिसे देखकर लोग पूछेंगे यार तूने क्या किया अपने आप को? तू पहले से जानता है कौन सा रास्ता सही है। लिंक नीचे है, अभी जा, अभी ले ले और वो ज़िंदगी जी जो तू सच में जीना चाहता है। मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। सुन, रुक, सांस ले और ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो मैं तुझे बताने वाला हूँ यह तेरी ज़िंदगी में एक बार आता है, सिर्फ एक बार। एंड तक देख। हजारों साल पहले जब आर्ष हिमालय की गुफाओं में बैठते थे, जब गुरुकुल में शिष्य तपस्या करते थे, जब इस भारत भूमि से ऐसे महापुरुष निकलते थे जिनके सामने राजा झुकते थे, उन सबका एक ही रहस्य था, एक ही रहस्य, और वो रहस्य था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघ्नत। ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने स्वयं मृत्यु को परास्त किया। भाई, जब यह शक्ति देवताओं को अजेय बना सकती है तो तू तो इंसान है, यह शक्ति तेरे अंदर भी है। ब्रह्मचर्य क्या है? ये सिर्फ नहीं करना नहीं है, ब्रह्म यानी परमात्मा, चर्य यानी उसमें विचरण करना। जब वो एनर्जी बाहर जाती है तो ऑर्डिनरी रहता है, जब वो एनर्जी अंदर रहती है फेस पर डिवाइन ग्लो, आंखों में सुपर नेचुरल फायर, वॉइस में वो डेप्थ जो लोगों को हिला दे, ऑरा में वो मैग्नेटिक पावर जो लोगों को खींचे। यही है ब्रह्मचर्य, यही है वो ट्रेजर जो हजारों साल से इस भारत भूमि में छुपा है। और उस ट्रेजर को पाने का रास्ता श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन तयंतो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्।